नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। इस वक्त मुद्दा गरम का है, लेकिन मुद्दा गरम है में आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और जहां पर रोमांच चरम पर है। क्रिकेट रणनीति, कौशल, जुनून, भरोसे और जिद का खेल है। जिद खुद के वजूद को बनाए रखने की, जिद विषमताओं के बीच भी कामयाब होने की, जिद युद्ध की विभीषिका से निकलकर भी जश्न मनाने की, और यह जिद है इतिहास रचने की। और इसी जिद के चलते T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने हर किसी को चौंकाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया का बोरिया बिस्तर समेट दिया। तो दूसरी तरफ टीम इंडिया भी चैंपियन बनने की जिद के साथ अपने अजेय अभियान के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो क्या एक बार फिर से 17 साल पुराना जो इंतजार है, 17 साल से लगातार, क्या उस इंतजार को भारत खत्म करने के बाद इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा? क्या एक बार फिर अफगानिस्तान अपने खेल से सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को चौंकाएगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आम जनता इस पूरे मैच को और खासतौर पर अफगानिस्तान ने जिस तरह से सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है, इसको लेकर क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। T20 विश्व कप का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुका है, यानी 20 टीमों में से सर्वश्रेष्ठ 4 टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने की जंग होगी। इन 4 टीमों में से भी जिस टीम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारत और अफगानिस्तान। भारत जहां अब तक अजेय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो वहीं दिग्गज टीमों को धूल चटाकर अफगानिस्तान ने सबको चौंका दिया और पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। टीम इंडिया के फैंस अब ये दुआ कर रहे हैं कि 17 सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर भारत T20 विश्व कप का चैंपियन बने। और इस बार जिस तरह के फॉर्म में टीम नजर आ रही है, पूरी उम्मीद है कि टीम एक बार फिर नया इतिहास रचे। वैसे एक इतिहास आज के अरेबियाई सरजमी पर और रचा गया है। विषमता से सफलता के सफर में अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखते हुए अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप सुपर 8 के अहम मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। जैसे ही नबीन उल हक ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर बांग्लादेश का आखिरी विकेट लिया, उनके साथी खिलाड़ियों से लेकर स्टेडियम में मौजूद समर्थकों तक की आंखें भर आई। कैरेबियाई सरजमी से काबुल तक क्रिकेट प्रेमियों को भाव विभोर करने वाली इस उपलब्धि का कयास क्रिकेट पंडित भी नहीं लगा सके थे। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध की विभीषिका झेलने वाले देश की ऐसी टीम ने यह कारनामा कर दिखाया जिसके पास अभ्यास के लिए खुद का मैदान तक नहीं है। इस रोमांचक मुकाबले में पासा पल पल बदलता रहा, लेकिन आखिर में बाजी राशिद खान के रणबांकुरों के नाम रही, जिन्होंने इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज का टूर्नामेंट से बोरिया बिस्तर बांध दिया। अब सेमीफाइनल में 27 जून को अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से और भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच गयाना में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां बारिश की संभावना है। बारिश मैच में खलल डालती है तो रन रेट के आधार पर विजेता का चयन होगा, और ऐसी स्थिति में भारत का फाइनल में पहुंचना तय है। तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से साउथ अफ्रीका को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीमों को चौंका चुकी है। अफगानिस्तान ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है। जिस जुनून और डेडिकेशन के साथ टीम मैदान पर परफॉर्म करती है, उससे यही कहा जा सकता है कि जिद के आगे जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जी हां, जिद के आगे जीत है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है अफगानिस्तान की टीम ने, चूंकि जब यह टूर्नामेंट शुरू हुआ उससे पहले कोई भी यह मानकर नहीं चल रहा था कि जब सुपर 4 सामने आ जाएंगे तो उसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगी। और अफगानिस्तान वो टीम जिसने न्यूजीलैंड को पहले हराकर पहले ही दौर में बाहर किया, उसके बाद में अब सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर उसे बाहर किया और खुद सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। और दूसरी तरफ भारत जिस अंदाज में खेलते हुए अभी सेमीफाइनल पहुंची है, बाकी तीनों टीमों के मुकाबले चैंपियन की तरह टीम परफॉर्म करती नजर आ रही है। तो क्या भारतीय टीम 17 साल पुराने उस इतिहास को फिर से दोहराने जा रही है? और क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान चौंकाने के लिए तैयार है?
बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में हैं जितेंद्र वेंगट साहब, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, और साथ ही राजीव रिसोडकर जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंदौर से, जो कि पूर्व बीसीसीआई अंपायर हैं और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत। और मेरे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं क्रिकेट फैंस के साथ में। सबसे पहले मैं विशाल आपके पास में एक बार आना चाहूंगा बाकी मेहमानों के पास आने से पहले, क्योंकि आज के इस मैच को लेकर आम जनता और क्रिकेट फैंस क्या सोच रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आज सवेरे सवेरे जब लोग उठे सोकर एक ऐसी खबर मिली जिसने सबको चौंका दिया कि एक तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है, और टीम इंडिया जिस तरह का परफॉर्मेंस करी है। एक बार फटाफट लोगों से बात कीजिए विशाल। देखिए हितेश, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमें आई, इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड आई, तो ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान की भी टीम फॉर्म में थी, तो लग रहा था कि अफगानिस्तान का तो कोई चांस ही नहीं बनता है सेमीफाइनल में। मगर कहते हैं ना कि क्रिकेट में प्रेडिक्शन बिल्कुल भी मत करिए भाई, क्योंकि अगर क्रिकेट जब बल्ले से बल्लेबाजी करने बल्लेबाज उतरता है या गेंद लेकर राशिद खान जैसे गेंदबाज उतरते हैं, तो बिल्कुल नहीं सोचते कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है या न्यूजीलैंड है। बड़े बड़े उलटफेर हुए, और आज देखिए 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को हराई अफगानिस्तान की टीम, और आज बांग्लादेश को हरा के सीधा सेमीफाइनल में एंट्री करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हम इस समय रायपुर के मणिग्रीव क्रिकेट एकेडमी में हैं, जहां के फ्यूचर के क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं और उन्होंने भी मैच का बहुत मजा लिया। तो कोच श्रीधर हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात करते हैं, मैच के बारे में पूछते हैं। श्रीधर, जैसा कि मैच हो रहा है, इस बार का वर्ल्ड कप हो रहा है, अफगानिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में सीधे एंट्री कर ली है, क्या लग रहा था? आप क्रिकेटर भी हैं, आप कोच भी हैं, तो क्या स्थिति होती है जब ऐसी बड़ी टीमें रहती है, आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं और ऐसा हो जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान हराएगी ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था, और जिस तरीके से अफगानिस्तान बहुत ही लो फैसिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों के साथ खेल रही है, राशिद खान की कप्तानी को दाद देंगे, और जो कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, आज बांग्लादेश को बहुत ही अच्छे मतलब कम मार्जिन से हराया क्लोज मैच में, तो आगे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप भी मैच देख रहे थे सुबह, तो क्या फीलिंग थी जब आप सुबह मैच देख रहे थे? कि क्या आप चाह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए भाई, और बांग्लादेश का भी बन रहा था, तो आपको अच्छा लग रहा है कि अब अफगानिस्तान की टीम आ गई है? नहीं, हम तो अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, राशिद खान है और कई सारे उसमें प्लेयर्स हैं, नबी हो गए, तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान जीते और सेमीफाइनल में पहुंचे। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर मान लो कि बड़ी टीम आपके सामने उतरती है, आप भी क्रिकेटर हैं, अगर बड़ी टीम आपके सामने उतरती है तो क्या आपके दिमाग में रहता है? जैसे कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्रिकेटर से दिमाग में क्या चलता है? क्या बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर, ये सब कुछ सोचता है क्रिकेटर? नहीं सर, देखिए, बड़ी टीम को हराने के लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट। अगर हम ये सोचेंगे वो बड़ी टीम है तो हम उनको बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। हमको अपने खेल को समझना पड़ेगा। अगर हमको बड़ी टीम को हराना है तो अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, जो कि हमने देखा है अभी फिलहाल में। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हराया, लास्ट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं एशियन टीम्स के लिए। बिल्कुल हितेश, तो जैसे आप सुन रहे हैं, क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, T20 का फॉर्मेट है, गेंद अगर आपके हाथ में है ना, और कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी टीम हो, तो राशिद खान और नवीन उल हक ने आज बता दिया कि भाई अगर गेंद आप हमको देंगे और टीम कोई भी उतार दीजिए, हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो छोटी टीम से जिस तरीके से बड़ी टीम हारती है, तो वो जो दर्द है, जख्म है, वो कभी भूल नहीं पाते। जिस तरीके से टीम इंडिया 2007 में बांग्लादेश से हार कर बाहर हुई थी, भले हम कितने भी वर्ल्ड कप हार गए हो, सेमीफाइनल फाइनल में हार गए हो, मगर 2007 का वो याद आता है कि हम छोटी टीम से हारे। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है इस समय सदमे में होगी हितेश। बिल्कुल। और उसी के बाद में 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया खेलने के लिए पहुंची धोनी की कप्तानी में, तो इतिहास रच दिया था और चैंपियन बनकर निकल के सामने आए थे। और इसी जिद के का ही नाम क्रिकेट है, जिसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि जिद के आगे ही जीत है। जितेंद्र वेंगट साहब, 2 टीमों की बात चर्चा जरूर करेंगे। एक तो अफगानिस्तान, जिसके लिए भी विशाल भी वहां पर बात कर रहे थे, और दूसरा टीम इंडिया। जिस तरह से विनिंग परफॉर्मेंस के साथ में टीम इंडिया एक दबदबे के साथ में सेमीफाइनल पहुंची है, क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि 2007 में जो इतिहास रचा गया था, एक बार फिर से वो कामयाब होता नजर आ रहा है? कैरेबियाई सरजमी पर टीम इंडिया चैंपियन बन सकती है?
जी बिल्कुल, पूरी तरीके से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से इंडिया ने इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है, वो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से इस समय जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और अभी तक देखिए कि वो मतलब अविजीत है, मतलब अभी तक किसी ने उसको हराया नहीं है। और जिस तरीके से हर फील्ड में आप देखेंगे, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, है ना, चाहे फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। लेकिन बस यही है कि एक पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से मैंने देखा है कि सेमीफाइनल और फाइनल जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं उसमें इंडिया थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। वो अपन एक और जैसे साउथ अफ्रीका के ऊपर एक वो लगा था कि चोकर हो जाते हैं, उसी तरीके से इंडिया ने कई पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा किया है। तो मैं सोचता हूँ कि सेमीफाइनल उसके लिए बहुत ही करो या मरो वाला खेल होगा। अगर वो उसमें जीत जाती है तो वो फाइनल भी खेलेगी। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की अपन बात करें तो अफगानिस्तान ने पिछले 3-4 साल में बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उसका मेन कारण ये है कि आप देखिए कि उसके 8 से 9 खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और आईपीएल में खेलने का उन सारे खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और इस टूर्नामेंट में आप देखिएगा कि जो विकेट भी है वो कहीं ना कहीं आप एशियाई विकेट की तरह से ही रही है। ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं और ज़्यादा स्पिनर्स को मदद किए हैं। और स्पिनर्स को मदद करने के कारण आप देखिएगा कि अफगानिस्तान में स्पिनर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उनको उसका लाभ मिलता है। और जितने मीडियम पेसर है वो भी वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। और उनका जो पहले इंग्लैंड में जिस तरीके से उन्होंने हराया, उसके बाद से उनका आत्मविश्वास इतना अच्छा रहा कि उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और सेमीफाइनल में पहुंचे। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अफगानिस्तान को। और आप देखिए कि अफगानिस्तान का लिंक इंडिया से भी है कि वो राशिद ने कहा था कि अगर हम नहीं पहुंचे तो कम से कम इंडिया फाइनल खेले। तो वो लोग भी ये चाहते हैं भारत को जीतते हुए देखना। और यही वजह है कि जब अफगानिस्तान की टीम कोई मैच खेलती है तो भारतीय फैंस भी इस टीम का पूरा सपोर्ट करते नजर आते हैं। जैसा विशाल भी अभी वहां प्लेयर्स से बात कर रहे थे, सभी कह रहे थे कि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान जीते। राजीव साहब, मैं जानना चाहूंगा अफगानिस्तान की क्रिकेट के संदर्भ में, क्योंकि जिस परिस्थितियों में इस वक्त ये टीम खेल रही है, कि ऐसा देश जहां पर सरकार के कोई अच्छे पते नहीं है, जहां पूरी तरह से तालिबानियों का राज है, जिसके पास अपना खेलने के लिए कोई अभ्यास करने के लिए स्टेडियम नहीं है, और वो टीम भारत की सरजमी पर अलग अलग जगहों पर मैच खेलकर प्रैक्टिस करती रहती है, और उसके बाद जाकर इसे आईसीसी टूर्नामेंट में इस तरह का प्रदर्शन करना। 50-50 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा दिया था, अगर वो करिश्माई पारी वहां पर मैक्सवेल की नहीं हो गई थी। लेकिन ये जो आज मुकाबला हुआ है, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, उन खिलाड़ियों की जिद और जुनून को, राजीव जी? निश्चित तौर पर अफगानिस्तान का जो प्रदर्शन रहा है वो अद्भुत रहा है। और जैसा कि जितेंद्र ने भी बताया कि उनके जो खिलाड़ी हैं उन्हें फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का बहुत अनुभव है। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अनुभवहीन है टीम, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल खेल के ये लोग पक गए अच्छी तरह से। और भारत ने उन्हें बहुत सहारा दिया है, बीसीसीआई ने। और लखनऊ में, देहरादून में, नोएडा में कई जगह पे उनको प्रैक्टिस मैदान उपलब्ध कराए। और एक तरह से जो अफ़गानिस्तान के लिए भारत जो है वो घरू मैदान ही है, तो सपोर्ट किया है। और उन्हें भी पता है कि भारत ने उनके लिए कितना बड़ा किया है। और जो उनका क्रिकेट खड़ा है इतनी मुश्किलों के बावजूद, जैसा आपने बताया कि वहाँ की आंतरिक समस्याएं इतनी सारी है, तो वहाँ के क्रिकेटर्स को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इतने विषम परिस्थितियों में भी एक टीम की तरह वो उभर कर आए हैं। और अभी जोनाथन ट्रॉट उनके कोच है और ड्वेन ब्रावो जो है वो उनके बॉलिंग कोच है। और उनके नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया। आप देखें, ज़रा सा भी कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में दबाव में नहीं दिखते। वो बहुत रिलैक्स लगते हैं, उन्हें हारने से डर नहीं लगता है। और जिस टीम को हारने से डर नहीं लगता वो निश्चित तौर पे अच्छा करती है। और उनके ऊपर हारने का बिल्कुल दबाव नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपना श्रेष्ठ करेंगे तो कभी ना कभी परिणाम हमारे पक्ष में जाएंगे। तो उनकी जो यात्रा रही है वो बहुत ही अद्भुत रही है। और उन्हें बधाई देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अद्भुत यात्रा है वाकई में, और इतिहास जिस तरह से रचा है, यही वजह है कि इस पर चर्चा हो रही है। देश में भी लगातार आप सोशल मीडिया इस वक्त खोल के देख लीजिए,
हर जगह पर अफगानिस्तान के मैच की, अफगानिस्तान की इस जीत की चर्चा लगातार हो रही है। जितेंद्र जी, अगर मुख्य रूप से फैक्टर्स की बात करें, टीम इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाड़ी जिस तरह से खेलते हैं, जिस जुनून के साथ में, आज 115 रन का छोटा सा टारगेट था, उसको भी डिफेंड किया और एक वक्त लग रहा था कि आज शायद बांग्लादेश कहीं अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में जीत के सेमीफाइनल में ना पहुंच जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसको ऑल आउट करना और 5 गेंदें शेष रहते ही मैच जीत लेना, ये आप इसको कैसे, क्या वजह मानते हैं, क्या मुख्य जो फैक्टर्स हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ में? देखिए, अफगानिस्तान की जो मेन मुख्य जो हथियार अपन ये बोल सकते हैं, उनकी जो गेंदबाजी है वो उनका मुख्य हथियार है। उनको मालूम है कि अगर हम 150 या 130-40 रन बनाएंगे तो हम किसी भी टीम को उसमें रोक सकते हैं, क्योंकि उनके गेंदबाजी में इतनी सारी विविधता है। आप देखिए, रशीद खुद एक चमत्कारी बॉलर, उसको मारना बहुत मुश्किल है। नूर बॉलिंग करते हैं, वो दोनों तरीके की गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो नबी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आपका फारूकी और नवीन, वो दोनों ऐसे गेंदबाज है जो मतलब नया भी बॉल डाल सकते हैं, पुराना बॉल बहुत अच्छा डालते हैं, मीडियम में भी अच्छा डालते हैं। तो उनके पास इतने अच्छी बॉलिंग अटैक है। उनको सिर्फ देखिए, बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सब मेहनत करके अच्छा एक स्कोर बना लेते हैं और उसमें वो लोग डिफेंड कर ले हैं। तो उनका मतलब ये बोल सकते हैं कि एक टीम गेम है, टीम में एक दूसरे के ऊपर वो लोग भरोसा करते हैं और सभी लोगों को मालूम है मेरा काम क्या है, वो उसमें वो अच्छे तरीके से करते हैं। और ये टीम गेम के कारण उन लोग एक अच्छा एफर्ट है और टीम एफर्ट लगाने के कारण एक अच्छा रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा है। और देखिएगा, ये जो पूरी टीम है कई सालों से एक साथ खेल रही है, तो उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें फैक्टर है जो उनके आगे बढ़ने के लिए काम आ रही है उनको। अच्छा, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, चूंकि हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि कोचेस को लेकर, क्योंकि मेंटर्स हैं, चाहे कोच हैं, बॉलिंग कोच के लिए इस बार ब्रावो लगातार नजर आ रहे हैं और आज के मुकाबले में भी ब्रावो जो है वो डगआउट में नहीं बैठे थे, वो लगातार स्टेडियम पिच के आसपास और जो है उसी के आसपास लगातार देखने को मिल रहे थे। पिच नहीं, मतलब मैदान के आसपास लगातार देखने को मिल रहे थे। तो ये जो जुड़ाव नजर आता है पूरे टीम का, मैनेजमेंट का, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने अजय जडेजा को इस भूमिका में देखा, जोनाथन ट्रॉट को इस बार हम देख रहे हैं और ब्रावो को देख रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति विशाल? देखिए हितेश, होता ये है कि अगर आप कोच हैं और आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और मैच अगर मैदान पे चल रहा है और हारने के बाद आप उनको ज्ञान दे रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं होती है। फुटबॉल में हमने देखा है अक्सर कि कोचेस जो हैं वो खिलाड़ियों के पास जाते हैं, हमेशा वो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं, उनको बताते रहते हैं आप ये करिए वो करिए। तो कोचेस का काम केवल मैच से पहले या बाद में नहीं होता है, मैच के दौरान भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। और इसी बात का नतीजा है कि अफगानिस्तान की टीम जीती, क्योंकि जोनाथन ट्रॉट जिस तरीके से हमेशा वो जो है बाउंड्री लाइन पर खड़े थे और ब्रेवो हर वक्त राशिद खान कहीं भी फील्डिंग कर रहे हो उसके पास जाके उनके पास जाके राशिद को बता रहे थे कि आप ये करिए वो करिए। अगर राशिद दूर हैं तो वो किसी और के थ्रू मैसेज दिलवा रहे। तो कोचेस की भूमिका जो रहती है बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर कोचेस अपनी रणनीति थोड़ी बदलते हैं, क्योंकि क्रिकेट है और इसमें ये नहीं है कि आप हार के आएंगे और आपको ड्रेसिंग रूम में आपको ये बोला जाएगा कि आपने ये किया वो किया। आपको अगर जो भी चीज़ें हैं वो मैदान में ही अगर आपको बोल दी जाती है, समझा दी जाती है, तो उसके बाद कोचेस भी खुश रहेंगे क्योंकि टीम की जीत होगी। और कोचेस की भूमिका हितेश बहुत अहम रहती है, जैसे कि हमने आईपीएल में भी देखा, गौतम गंभीर मेंटोर बनते हैं केकेआर की, और केकेआर जो कि पिछले सीजन में 9वें नंबर पे थी, इस बार वो जीत दर्ज कर ली और सीधा चैंपियन बन गई। तो कोचेस की भूमिका बहुत अहम होती है। और बिल्कुल, मैदान के अंदर 11 खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ कोचेस जो परफॉर्मेंस निभा रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी बात का इशारा अभी विशाल भी कर रहे थे। राजीव जी, इन सब के बीच भारतीय टीम, सारी निगाहें टिकी हुई हैं, 2007 का इतिहास रचने की तरफ टीम इंडिया बढ़ती नजर आ रही है, चूंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। क्या इस बार उम्मीद करें वर्ल्ड कप जीतने की? देखिए, उम्मीद तो भारतीय टीम जब जाती है उसके 6 महीने पहले से ही उम्मीद शुरू हो जाती है और हमेशा यही बात होती है कि इस बार तो भारत टीम जीत के आएगी। अब अंतिम 2 मैच है, दोनों मैचों में इसी जो लय के साथ हम खेल रहे हैं उसी लय के साथ खेलना है। लेकिन इस बार जो है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो है वो जिस रणनीति से गए हैं, तो वो पिछले जो 50 ओवर का विश्व कप है उससे कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कि शुरू में अटैक करना और फिर बाद में अपने बॉलर्स के थ्रू जो है वो जो भी टारगेट है उसको डिफेंड करना। लेकिन एक्चुअल में T20 का गेम ऐसा रहता है कि उस दिन, मैच वाले दिन,
जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है। अब हमें इंग्लैंड के विरुद्ध खेलना है, उसके बाद में फिर फाइनल में खेलना है, तो इंग्लैंड की टीम को हम कम नहीं आंक सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी इसको ऐसा ये कह सकते हैं कि अब तक जो हो गया उसको पीछे छोड़कर अब आगे जो दो अहम मुकाबले हैं उन मुकाबलों को जीतने के लिए रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। जितेंद्र जी, क्या यही प्लेइंग 11 आप सेमीफाइनल में भी देख रहे हैं या कुछ बदलाव वहां पर हो सकते हैं, ये देखते हुए कि गयाना में उस दिन बारिश हो सकती है? देखिए, यही टीम मैं खिलाना चाहूँगा फाइनल में भी। अब आप देखिए, पिछले जितने भी वर्ल्ड कप से इस टीम की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास में 9 नंबर तक बल्लेबाज है, और अभी तक आप देखिए कि किसी ने भी, अगर रोहित के एक इनिंग को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सभी ने बॉल टू बॉल और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। आप देखिए, सभी 30-40 रन बनाते हैं, हम 160-70 रन बना लेते हैं और 150 रन में ऑल आउट कर देते हैं। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ। उसके पहले वाले मैच में भी आप देखिए, सिर्फ हार्दिक ने 50 बनाए, लेकिन 4 लोगों ने 30 रन बनाए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपके पास में 7 गेंदबाज है, आपके पास में 9 बल्लेबाज है और जो बैटिंग कर सकते हैं, तो इतनी सारी डेप्थ और इतने अच्छी बॉलिंग कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में हमारे पास में नहीं था। पिछले वर्ल्ड कप में आप देखो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्लो था, और यही थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यही प्लेइंग 11 भी देखने को मिल सकता है। विशाल, 30 सेकंड के भीतर फटाफट बच्चों से बात कीजिएगा, खिलाड़ियों से बात कीजिएगा और ये पूछेगा कि टीम इंडिया की उम्मीदों को लेकर इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं। विशाल। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला है वो इंग्लैंड से है, और हम सबके जहन में 2022 का वो सेमीफाइनल है जब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था। तो टीम इंडिया के भी जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी, मगर इस बार टीम इंडिया थोड़ी अलग मूड में आई है। भाई, 2 दिन बाद जो है सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है, इंग्लैंड से है। कितने एक्साइटेड हो और क्या लग रहा है इस बार क्या जीतेगी? नहीं, एक्साइटमेंट काफ़ी है। तो मैच क्रिकेट में ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम किस दिन जीतेगी, जो बेहतर खेलेगी वो जीतेगी, लेकिन हम तो चाहेंगे कि टीम इंडिया जीते, और जिस तरीके की फॉर्म में है टीम इंडिया, जीतना बनता है। डर तो नहीं लग रहा इंग्लैंड से मुकाबला भाई? डर तो नहीं लग? बिल्कुल डर क्यों लगेगा। अपने को 2022 का बदला भी लेना है, जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हमें हराया था, मतलब 1 साइडेड मैच कर दिया था, 10 विकेट से हराया था। तो इस बार अपने पास पूरा मौका है हराने का उन्हें। कितने एक्साइटेड है भाई मुकाबले को लेकर? बहुत ज़्यादा। इंडिया इस बार अच्छे अपने परफॉर्मेंस में है, आगे जाके अच्छे से खेलेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सेमीफाइनल में ये हमें जिताएगा। इंडिया जिता सकता है, रोहित शर्मा के ऊपर है इस बार भरोसा है, उसका फॉर्म। चलिए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर भरोसा है। राजीव जी, बहुत संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं, अगर फाइनल में 2 टीमों का आप अगर बोले, कौन सी 2 टीमें आप फाइनल में उम्मीद कर रहे हैं? राजीव जी। भारत और अफगानिस्तान। जितेंद्र जी, आप किसकी उम्मीद कर रहे हैं? भारत और दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, चलिए, तो भारत दक्षिण अफ्रीका या भारत और अफगानिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला हो सकता है। लेकिन दोनों ही जो हमारे मेंटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया तो कम से कम फाइनल में पहुंच रही है, लेकिन उसके लिए उसको एक बड़ी चुनौती से पार पाना होगा, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी विशाल भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह के फॉर्म में इस बार टीम इंडिया चल रही है, जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ फाइनल में बल्कि इस बार चैंपियन भी टीम बनकर उभरे। और साथ ही अफगानिस्तान ने, जिसने अब तक चौंकाया है, क्या एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका को चौंकाएगी? 27 तारीख को इंतजार करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।